हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू द एपिसोड ऑफ यूथ एंड करंट सिनेरियो। आज हमारे साथ हैं अबूज़र खान भाई। अबूज़र भाई हमारे साथ, अबूज़र भाई से साथ और अबूज़र भाई हमारे साथ बहुत काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं हम लोग, और काफ़ी बेहतरीन शख्सियत। ये जब बात करेंगे, ये जब बोलेंगे और जब इनसे हम कुछ सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इन्हें काफ़ी बेहतरीन शख्सियत क्यों बोल रहा हूँ। तो इनके साथ हम लोग आज बात करने वाले हैं यूथ एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स पर। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी स्टेज के ऊपर जा कर के जो हम लोग यूथ को आप देखा होगा, ज़्यादातर यूथ, बाकी तो करते तो सारे ही हैं, वो शौक़ से भी और प्रोफेशनली भी लोग गाना गाते हैं, लोग स्टैंड अप करते हैं, लोग किसी आर्ट को परफॉर्म करते हैं। उसमें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि एक यूथ इस तरफ अगर अट्रैक्ट होता है तो क्यों होता है, और शौकिया और प्रोफेशनली, हॉबी के तौर पर और प्रोफेशन के तौर पर कितना कैसे किया जा सकता है। तो सबसे उसके पहले हम लोग जानेंगे अबूज़र भाई से, इन्हीं की ज़बानी इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हालांकि आप अगर भोपाल में अबूज़र खान नाम रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी ज़बानी जानेंगे ताकि जो कुछ लोग नहीं जान पाए हैं वो भी जान जाएं। जी अबूज़र भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड पहली बात तो ये है कि कोई मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ कि औरंगज़ेब साहब, खैर उनकी ज़रा नवाजी है। थैंक यू सो मच औरंगज़ेब भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतने अच्छे लफ्ज़ों से नवाजा, आपकी ज़रा नवाजिश है। खैर कोई इतने बड़े भी आर्टिस्ट नहीं है हम जैसे, आपके सामने बैठे बहुत बड़ी बात है। एंड दूसरी बात, खैर मेरा नाम अबूज़र खान है एंड मैं सिंगर हूँ, छोटा मोटा सिंगर हूँ, गा लेता हूँ, थोड़ा कंपोज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, इंस्पायर्ड हो जाता हूँ लोगों से जो हमारे भोपाल के आर्टिस्ट हैं और जो बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया जो आर्टिस्ट हैं, जैसे औरंगज़ेब भाई हैं, उनसे ही हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं लिखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अबूज़र भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें हम लोग, परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ भी आ सकता है, सिंगिंग जैसे कि आप करते हैं, तो स्टेज के तरफ ना यूथ का एक बड़ा क्राउड है। यूथ जो कुछ को तो स्टेज फोबिया है, वो अलग बात करेंगे किसी दिन, लेकिन स्टेज के तरफ यूथ का एक बड़ा रुझान है बेशक परफॉर्मिंग आर्ट्स के तरफ, चाहे किसी भी आर्ट को ले लें आप। तो ये इसके तरफ मेरा सवाल जो है वो ये है कि ये क्यों है, ये आता कहाँ से, पैदा कहाँ से होता है? देखिए, पहले के ज़माने में अगर हमने देखा जाए तो पहले इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी सिंगिंग को या फिर डांसिंग को पहले के ज़माने में। बट जब से इंडस्ट्री आई है, जब से बॉलीवुड आया है, तो सब लोग, पहली बात तो है टेलीविज़न, फिर रेडियो स्टेशंस हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें देखते हैं, सुनते हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, सुनते हैं कि यार ये इनकी आवाज़ तो खैर बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, इनको सुना जाए। तो फिर वो अपने अंदर जैसे वो गुनगुनाने भी लगते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि नहीं यार, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ सिंगर पहले मैं कुछ सुनता था तो गुनगुना लेता था, फिर मुझे गुनगुना के मुझे पता लगा, मतलब मुझे ऐसे करके पता लगा कि दैट आई हैव दैट थिंग इन मी, मुझ में है वो चीज़, तो मैं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। तो मैंने फिर उसको प्रैक्टिस करना चालू किया, थोड़ा बहुत किया, एंड फिर मैं स्टेज पे देखता था लोगों को गाते हुए कि यार के इज सिंगिंग ऑन स्टेज। एंड शंकर महादेवन साहब आए थे जब हम छोटे थे, MP टूरिज्म ने उनको इनवाइट किया था, खैर तो वहाँ से इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रैब करने को मिली, बहुत ज़्यादा हमने इंस्पिरेशन वहाँ से ली कि खैर कैसे वो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मज़ा आने लगा, देखते देखते मज़ा आने लगा, और फिर खुद का भी दिल चाहता है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, और जैसे डांसर्स भी होते हैं, डांस करते हुए देखते हैं, जैसे किसी के पीछे कोई डांस कर रहा है या फिर कोई कोरियोग्राफ कर रहा है, उन्हें सुनाई में आ रही है, बोलेंगे नहीं हम भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो कि इंस्पायर करती है, और बहुत सारे थॉट्स हैं। अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो यही सब चीज़ें हैं, और फिर उसको हम टैलेंट
मतलब जैसे दर बाय दर बढ़ाते जाते हैं और फिर वो हमारी एक खूबी बन जाता है। फिर वो चीज़ एक खूबी बन जाती है। जैसे लिखने में भी हम कुछ थोड़ा सा लिखते हैं जी, तो फिर बोलते हैं कि यार ये लफ्ज़ भी हैं, इस लफ्ज़ से ये जज्बात जुड़ रहा है, तो एक और सेम लफ्ज़ है और वैसा ही जज्बात जुड़ रहा है, तो वैसे पोइट्री बन जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं और फिर उसको परफॉर्म करने लगते हैं। तो जी, जैसे कि आपने बताया कि स्टेज की तरफ ऐसा होता है कि पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसके तरफ जुड़ते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार ये जो कर रहा है ना वो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद है बेशक। तो फिर उसको पहचानते हैं, फिर उसके बाद उसको करना शुरू करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि कर सकते हैं तो सीखते हैं, उसके पास जाते हैं जिसको अच्छे से आता है, बेशक यही प्रोसेस होता है और इसी वजह से ये होता जाता है, इसे होता जाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रोसेस बताया आपने। इसके आगे अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। मेरा सवाल जो है वो अब अगला ये है कि इसको अगर किया जाए, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को किया जाए, उस आर्ट को शौकिया कैसे किया जाए और कितने लेवल तक किया जा सकता है? क्या कोई आदमी अपने प्रोफेशन में रहते हुए एक आर्ट सीख सकता है? जैसे कि आप सिंगिंग करते हैं, तो क्या कोई अपने प्रोफेशन में रहते हुए उसको नहीं छोड़ना चाहता? वो क्योंकि माश का जरिया है, वो खाना पीना खाना ही है, बीवी बच्चों को पालना ही है, तो वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसके साथ साथ क्या वो सीख सकता है? और अगर उसके अलावा उसके ऊपर जा करके अगर उसको प्रोफेशन बनना चाहे तो क्या प्रोसेस होता है? इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि इंसान की जो बाउंड्रीज हैं, जी, हम इंसान की बाउंड्रीज खुद बनाते हैं। मतलब हमारे दिमाग की एक बाउंड्री बना लेते हैं, यार इससे आगे अगर हम ये करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि एक नाव पे सवार होना चाहिए, 2-3 नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, एक नाव पे पैर इधर नहीं रखना चाहिए। वैसे खैर इंसान लिमिटलेस सोच सकता है, मतलब लिमिटलेस चीज़ें कर सकता है, बट हाँ उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे मैं आई एम वेरी बैड एट मैनेजिंग थिंग्स। लाइक मैं इंटरव्यू पे ही लेट आया तो मैं बहुत ज़्यादा ख़राब हूँ इन चीज़ों में। बट फिर भी एक वक्त ऐसा था कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपना सिंगिंग भी एंड वट एवर आई वॉज डूइंग दैट टाइम, पढ़ाई के अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, तो वो मुझे देखना पड़ता था कि यार मुझे ये करना है, तो इस वक्त पे मुझे ये करना है, इस वक्त पे मुझे ये करना है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कर सकते हैं, उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लाइक आई एम डूइंग अ सॉर्ट ऑफ जॉब, आई एम डूइंग अ जॉब, तो मैं उसमें से थोड़ा सा वक्त स्पेयर करके बीच में ही थोड़ा सा रियाज कर लूँ। आजकल तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे तानपुरा आ चुका है, तानपुरा पे एक सुर पकड़ के मैंने रियाज कर लिया, साहब ठीक है इतना हो गया। कल मुझे ज़्यादा वक्त मिल गया तो मैं हारमोनियम पे बैठ गया, मैंने उस पर रियाज कर लिया। मैं धीरे धीरे करके सीख गया, पर उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर आप उसको छोड़ते नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर उसके अकॉर्डिंगली यू विल शाइन। फिर आप किसी ओपन माइक में चले गए या फिर किसी फंक्शन में चले गए, वहाँ पे आपकी मेहनत दिख जाती है। ऐसा नहीं है, कोई भी आपकी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। मेरा ये मानना है कि आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो आपको रिजल्ट देगी ही। तो इसलिए आप करते जाइए, मतलब थोड़ा सा वक्त निकालते जाइए सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, और आप ये करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो शौक़ जो है वो प्रोफेशन में बदल जाए, कोई किसी की और की नज़र पड़ जाए आप पे कि नहीं यार ये बड़े स्टेज शोज़ मिल जाएं उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ही बड़े शोज़ मिल गए थे जब मैंने स्कूल में किया था, तो फिर मुझे वहाँ पे कॉयर सिंगिंग में मिला, कॉयर सिंगिंग में मौका मिला, तो वहाँ से मैं इंटर स्कूल में गया, तो फिर मैं कॉलेज के इंटर कॉलेज में गया, और फिर वहाँ से तो खैर बड़ी माशाल्लाह कहाँ नहीं थोड़े गेट्स खुलते गए। तो खैर फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ अभी कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया, और ये प्रोसेस जितने लोगों के साथ भी हमने बातचीत की है अभी तक, जितने लोगों के साथ भी बातचीत है या जिससे भी मिलते हैं, वो यही बताते हैं कि आप काम को शुरुआत कीजिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए, पहचान करके आप उसको शुरुआत कीजिए। हॉबी की तरह शुरुआत की जाती है, वो बाद में जाके प्रोफेशन बनता है, और ऐसे ही होता है, यही रास्ता है ना अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाने का। बस यही है कि थोड़ा सा वक्त निकालिए जी, थोड़ा वक्त निकाल करके दिन भर में, क्योंकि अगर आप 4 घंटा जॉब कर रहे हैं वो चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। बेशक बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात बताई। अच्छा, इससे आगे चलते हैं हम लोग, ये हॉबी से लेकर के हम प्रोफेशन तक की बात कर लिए। अच्छा, प्रोफेशनल सिंगर्स जो बनते हैं जी, वो क्या तरीका होता है या कैसे अप्रोच किया जाता है, या कहाँ से प्रोफेशनल सिंगर आते हैं या कैसे बनते हैं? ये जैसे आपने इंडस्ट्री का चर्चा किया, क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर? जैसा कि मैंने बोला, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी कि हम यहाँ पे जाएंगे तो हम प्रोफेशनल सिंगर बन जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो हमें चांस मिलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक कोई अपनी जो मंजिल है वो रियलिटी शोज़ के थ्रू तलाशता है,
जी कोई खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाता है। जी सबसे बड़ी चीज़ है आजकल तो आपकी सोशल मीडिया है, तो उस पर आप अपने आप को बिल्कुल अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। वट एवर योर टैलेंट इज़, यू कैन जस्ट डिस्प्ले इट, यू कैन जस्ट एक्सप्रेस इट। जी तो उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये है। और एज अ प्रोफेशन देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑडिशंस होते हैं। जी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो यार हमें कहीं पे, ये बहुत गलत सोच है लोगों की जी, जी। कि हमें कहीं पे शाइन करना है तो ऑडिशन, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑडिशन देना। उससे आपको अपना पता लगता है कि हाँ हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। सो ये भी चीज़ है। एंड बाकी यहाँ पे जैसे हमारे भोपाल में अभी बढ़ रहा है स्कोप, अभी थोड़ा सा कम है, पर यह है कि आप बाहर कहीं पे जाके परफॉर्म करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मतलब बढ़ती जाएंगी। एंड एज अ प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो आप इसको परफॉर्म करते हैं, लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, कोई और आपको देखता है, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते बनते आपको शोज़ मिलते जाते हैं। एंड उसके बाद ही आपका जो स्कोप है, आपके जो वो है ऑडियंस है, आपका जो ऑडियंस है वो बढ़ती जाती है। जी, जी, एंड जी। उससे आपका मतलब धीरे धीरे करके प्रोफेशन की तरफ आप बढ़ते बिल्कुल जाते इम्प्रूव करते जाते हो उसमें, और धीरे धीरे वो आपके प्रोफेशन में आ जाती है कि नहीं खैर ये भी हम कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन। फिर आपकी तरह फिर लोग इंडस्ट्री भी पहुंचने लगती है कि आप हमारे साथ काम करें, फिर हमारे साथ काम करें। जी बेशक अभी खैर इतना इंडस्ट्री में मैंने काम किया नहीं है, जी, फिर भी धीरे धीरे जितना भी किया जी जितना भी किया शुक्र है ऊपर वाले का। खैर बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने कि आप शुरुआत करें, जहाँ भी हैं वहाँ से शुरुआत करें, जहाँ मिले मौका वहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं जी। चाहे नॉलेज ग्रैब करिए, चाहे ऑडियंस ग्रैब करिए, जो ग्रैब कर सकते हैं वो ग्रैब करिए, करते जाइए आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बेशक, बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन। जाते जाते जो है हम आपको एक तकलीफ और देना चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं ज़रूर ऑडियंस को, ताकि दिमाग जो है हमारा फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो खैर जैसे कि मैं इस महफिल में आया हूँ तो मेरा जाने का दिल तो कर नहीं रहा तो फिर इसी बात पे जी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या कहने, आज जाने की जिद ना करो, और ज़िद ना करते हुए भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक था हमारा सफ़र अबूज़र भाई के साथ। और जाते जाते एक बात और कि आपसे अगर कोई सीखना चाहता है, कोई यूथ आपसे अगर सीखना चाहता है, कहाँ आपको कांटेक्ट कर सकता है और कैसे आपसे जुड़ सकता है? खैर पहली बात तो जैसे औरंगज़ेब साहब ने बोली थी पहले ही कड़ी में इंटरव्यू के कि आप सीख सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं सीखा नहीं हूँ, बट फिर भी अगर कोई सीखना चाहे तो वो मेरे गानों के थ्रू सीख सकता है। जैसे आई एम नॉट दैट प्रिविलेज्ड टू टीच पीपल, बट फिर भी जैसे मेरे गाने अभी रिलीज़ होने वाले हैं, जैसे कि मैंने औरंगज़ेब साहब को पर्सनली भी बताया और मेरे वेरी सून मेरे 2-3 गाने रिलीज़ होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, मेरे लिरिक्स से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मेरे मतलब जो तलफ़ुज़ है, मेरी जो आवाज़ है, उससे थोड़ी सी अगर अच्छी लगे तो उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा। खैर और अगर आप इजाज़त देंगे तो हम आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अगर डाल सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल आप वहाँ से कोई कांटेक्ट आपको कर सकता है। बिल्कुल आप मेरा इंस्टाग्राम और जितने भी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट डाल सकते हैं सब। बिल्कुल, आपको बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे अबूज़र भाई जिनसे हम बात कर रहे थे, काफ़ी बेहतरीन आवाज़ के मालिक, जिनसे हम बात कर रहे थे परफॉर्मिंग आर्ट पर, और फिर इन्होंने आपको सुनाया आज जाने की ज़िद ना करो। तो हमको जाना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है अब इस सिलसिले को यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। मिलते हैं आगे किसी और सिलसिले में किसी और यूथ के साथ। तब तक आप हमें उन यूथ को हम तक और हमको उन यूथ तक पहुँचाइए जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या कर चुका है या कर चुकी है। तब तक के मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और यूथ के साथ। गुड बाय।